केंद्र सरकार ने अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए नियम और ज्यादा सख्त कर दिए हैं। अब सिर्फ आवेदन करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पुराने पासपोर्ट और दस्तावेजों का पूरा हिसाब देना होगा। आखिर सरकार ने यह नया फैसला क्यों लिया, किस पर इसका असर पड़ेगा और क्या कुछ बदलने वाला है, चलिए समझते हैं। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के तहत भारतीय नागरिकता पाने की प्रक्रिया को और सख्त बना दिया है। गृह मंत्रालय ने नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए कुछ नए नियम लागू किए हैं, जिनका असर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आने वाले लोगों पर पड़ेगा। ये नियम खासतौर पर हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के उन लोगों के लिए हैं जो धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए हैं और भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर रहे हैं। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि आवेदन करने वाले हर व्यक्ति को यह बताना होगा कि उसके पास अपने पुराने देश का कोई पासपोर्ट है या नहीं। चाहे पासपोर्ट वैध हो या एक्सपायर हो चुका हो, उसकी पूरी जानकारी देना जरूरी होगा। सरकार के नए नियम के मुताबिक अगर किसी आवेदक के पास पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान का पुराना पासपोर्ट है तो उसे पासपोर्ट नंबर, जारी होने की तारीख, एक्सपायरी डेट और जारी करने वाली जगह जैसी पूरी जानकारियां देनी होंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर उस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता मिल जाती है तो उसे 15 दिनों के भीतर अपना पुराना विदेशी पासपोर्ट सरेंडर करना होगा, यानी वो पासपोर्ट संबंधित देश के दूतावास या तय प्राधिकरण के पास जमा करना पड़ेगा। सरकार का कहना है कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए लिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक हाल के समय में कई ऐसे मामले सामने आए थे जहां कुछ लोगों के पास भारतीय नागरिकता की प्रक्रिया चलने के बावजूद विदेशी दस्तावेज मौजूद थे। भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है, यानी कोई व्यक्ति एक साथ भारत और दूसरे देश की नागरिकता नहीं रख सकता। इसी वजह से सरकार अभी सुनिश्चित करना चाहती है कि भारतीय नागरिकता मिलने के बाद कोई भी व्यक्ति दूसरे देश के दस्तावेज का इस्तेमाल ना करे। आपको बता दें, सीएए साल 2019 में संसद में पास हुआ था। इस कानून का मकसद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न झेल रहे अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देना था। इसके तहत हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का रास्ता आसान बनाया गया था। साल 2024 में केंद्र सरकार ने इस कानून को लागू करने के लिए नियम भी जारी किए थे। अब उन्हीं नियमों में बदलाव कर ये नई शर्त जोड़ी गई है। सरकार मानती है कि सीमाओं पर अवैध घुसपैठ, फर्जी दस्तावेज और सुरक्षा से जुड़े मामलों को देखते हुए दस्तावेजों की जांच जरूरी हो गई है। यही वजह है कि अब आवेदन प्रक्रिया को पहले से ज्यादा सख्त बनाया जा रहा है। आवेदकों को अब पुराने रिकॉर्ड और दस्तावेज पूरी तरह दिखाने होंगे।